बैलेंस शीट के नीचे का थर्ड एडजस्टमेंट, ये जो थर्ड एडजस्टमेंट है एंड ये फोर्थ एडजस्टमेंट, ये दोनों एडजस्टमेंट्स क्या है, ये दोनों एडजस्टमेंट ये पहले सम के अंदर थर्ड एंड फोर्थ जो है, फर्स्ट सम का थर्ड एंड फोर्थ एडजस्टमेंट, ये दो एडजस्टमेंट ये दोनों इधर सेम है। थर्ड एडजस्टमेंट, द गुडविल ऑफ द फर्म should be valued twice the average profits for the last 4 years. The goodwill of the firm should be valued twice the average profits for last 4 years. यहाँ पे अंडरलाइन करना है twice the average profits for last 4 years. अंडरलाइन करना है twice the average profits for last 4 years. तो एक वर्किंग नोट करना है, वर्किंग नोट को टाइटल है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। वर्किंग नोट का टाइटल वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। इस वर्किंग नोट में पहले आपको कैलकुलेट करना है टोटल प्रॉफिट। फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट टोटल प्रॉफिट। एडजस्टमेंट के अंदर आपको प्रॉफिट के फिगर्स दिए, तो प्रॉफिट के फिगर्स है 90,000, 80,000 एंड 1 लाख। 4 इयर्स के जो प्रॉफिट्स है 90,000, 80,000 एंड 1 लाख, ये चारों प्रॉफिट्स का क्या करना है, चारों प्रॉफिट्स का टोटल करना है। तो टोटल प्रॉफिट 90,000, 80,000 एंड 1 लाख, ये चारों प्रॉफिट्स का टोटल। ये आ रहा है 3,60,000। टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट आ गया आपका 3,60,000। देन यू हैव टू फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इयर्स। एवरेज प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। टोटल प्रॉफिट है 3,60,000 एंड दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। 4 इयर्स कौन से, ये फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 90,000। नेक्स्ट है गुडविल इज इक्वल टू, ये जो सेकेंड एडजस्टमेंट है इसमें आपको वर्डिंग दी है द गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स फॉर लास्ट 4 इयर्स। गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट। तो ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट को क्या करना है, ट्वाइस से मल्टीप्लाई करना है। तो एवरेज प्रॉफिट इनटू ट्वाइस, ये ट्वाइस जो है, ये ट्वाइस आपको एडजस्टमेंट के अंदर दिया हुआ है। गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट्स। तो एवरेज प्रॉफिट है 90,000 इनटू 2, तो 1,80,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल of firm. This is the goodwill of firm. तो ये जो अमाउंट है 1,80,000, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। अभी ये 1,80,000 जो गुडविल है, इसको क्या करना है आपको 3:2:1, 3:2:1 ये रेशो में ये गुडविल का जो अमाउंट है 1,80,000, इसको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एडजस्टमेंट आपको दिया है गुडविल अकाउंट शुड बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल अकाउंट शुड बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये जो गुडविल का अमाउंट है इसको तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो 3:2
1, इसके लिए आपको ये सेंटेंस दिया है, गुडविल अकाउंट शुड बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो गुडविल का जो अमाउंट है इसको हम तीनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1,80,000 into 3/6, तो 90,000। Then 1,80,000 into 2/6, 60,000। 1,80,000 into 1/6, 30,000। तो गुडविल का जो अमाउंट है इसको हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, 90,000, 60,000 एंड 30,000। Now the last adjustment. Last adjustment. Kanchana's share of profit. Kanchana's share of profit up to the date of her death should be calculated on the basis of average profit of last 2 years. Kanchana's share of profit up to the date of her death should be calculated on the basis of average profits of last 2 years. यहाँ पे अंडरलाइन करना है, एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 इयर्स। ये जो एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट आपको डेथ ऑफ पार्टनर में हर एक प्रॉब्लम में कंपलसरी है। ये जो एडजस्टमेंट है, दिस एडजस्टमेंट इज कंपलसरी इन एवरी प्रॉब्लम इन डेथ ऑफ पार्टनर। कंचना's share of profit up to the date of her death should be calculated on the basis of average profits of last 2 years. तो इसका सेकंड वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट का टाइटल है कंचना's share of profit, Kanchana's share of profit up to the date of her death। ये जो वर्किंग नोट है, ये वर्किंग नोट आपको हर एक सम में कंपलसरी है। तो वर्डिंग आपको दिया है, Kanchana's share of profit up to the date of her death should be calculated on the basis of average profit of last 2 years। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो इस वर्किंग नोट में आपको पहले लिखना है टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। ये जो वर्ड है लास्ट 2 इयर्स, ये आपको सम के अंदर यहां पे ढोला हुआ है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो प्रॉब्लम के अंदर जो प्रॉफिट के फिगर्स दिए थे, प्रॉब्लम में प्रॉफिट के फिगर्स थे 90,000, 80,000 एंड 1 लाख। तो इसमें से लास्ट 2 इयर्स, लास्ट 2 इयर्स मतलब कौन से? ये 80,000 एंड 1 लाख, 80,000 एंड 1 लाख, दीज आर द प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो ये दोनों प्रॉफिट का टोटल करना है। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स 80,000 एंड 1 लाख। These are the profits of last 2 years given in the third adjustment. प्रॉफिट के जो फिगर्स है, प्रॉफिट के फिगर्स आपको थर्ड एडजस्टमेंट के अंदर दिए। लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट 80,000 एंड 1 लाख। तो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स 1,80,000। इसका एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू total profit divided by number of years।
टोटल प्रॉफिट है 1,80,000 एंड दिस इज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल प्रॉफिट है 1,80,000 एंड दिस इज द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 इयर्स। तो 1,80,000 डिवाइड बाय 2, तो एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 90,000। एवरेज प्रॉफिट इज 90,000। देर आफ्टर आपको कैलकुलेट करना है, मंथ्स कैलकुलेट करना है। मंथ्स कैलकुलेट करने फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट से काउंट करना है। बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को डेट दिया है 31 दिसंबर 2007। बैलेंस शीट जो है, बैलेंस शीट को डेट है 31 दिसंबर 2007 एंड डेट ऑफ डेथ बैलेंस शीट के नीचे दिया है on 30th June 2008 कंचना डाइड। on 30th June 2008 कंचना डाइड। तो मंथ्स आपको कैलकुलेट करने 31 दिसंबर 2007 अप टू 30th June 2008। बैलेंस शीट का जो डेट है 31 दिसंबर 2007, ये डेट से मंथ्स कैलकुलेट करने अप टू 30th June 2008। तो 31 दिसंबर 2007 टू 30th June 2008, इसके नंबर ऑफ मंथ्स आ गए 6 मंथ्स। बैलेंस शीट का डेट है 31 दिसंबर, कंचना का डेट ऑफ डेथ है 30th जून, तो 31 दिसंबर टू 30th जून, इसके मंथ्स है 6 मंथ्स। अभी ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ये एवरेज प्रॉफिट 90,000, ये आपका 12 मंथ्स का है। एवरेज प्रॉफिट 90,000, दिस इज फॉर 12 मंथ्स। इसको 6 मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 12 मंथ्स, तो एवरेज प्रॉफिट है 90,000, ये 12 मंथ्स का है, तो 12 मंथ्स का 90,000, तो 6 मंथ्स का लेना है, तो 6 मंथ्स का आएगा हाफ ऑफ इट। 12 मंथ्स का 90,000, तो 6 मंथ्स का हाफ करना है, तो 45,000। 90,000 into 6 upon 12। 90,000 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, 12 से डिवाइड करना है, तो 90,000 into 6 upon 12। तो 6 मंथ्स का प्रॉफिट आ गया आपका 45,000। ये जो 45,000 रुपीज जो प्रॉफिट है, ये 45,000 रुपीज प्रॉफिट, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ ऑल द 3 पार्टनर्स। ये 45,000 रुपीज 6 मंथ्स का प्रॉफिट, बट ये तीनों पार्टनर्स का है, सोना, रूपा एंड कंचना, ये तीनों पार्टनर्स का प्रॉफिट 6 मंथ्स का आ गया 45,000। आउट ऑफ दिस 45,000 आपको कंचना का शेयर फाइंड आउट करना है। इस 45,000 में कंचना का जो शेयर है वो फाइंड करना है। तो वर्किंग नोट में कंटिन्यू करना है। कंचना's शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 45,000 इंटू कंचना का जो शेयर है, कंचना का शेयर 1 है, कंचना का शेयर 1 है, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है एंड डिवाइडेड बाय 6। 3 प्लस 2 प्लस 1, 3 प्लस 2 प्लस 1 टोटल है 6 से डिवाइड करना है, तो 45,000 में से कंचना का शेयर है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 6 से डिवाइड करना है। $7,500। तो कंचना शेयर ऑफ प्रॉफिट 7,500।
ये जो अमाउंट है 7500 इसको रिकॉर्ड करना है। कंचना शेयर ऑफ प्रॉफिट 7500 इसको रिकॉर्ड करना है। ये जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स है क्रेडिट साइड में कंचना के कॉलम में लिखना है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में क्रेडिट साइड में ये कंचना के कॉलम में लिखना है। तो क्रेडिट साइड में आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट कंचना के कॉलम में लिखना है 7500। अभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स क्लोज करना है, पहले कंचना का कॉलम क्लोज करना है। कंचना जो पार्टनर एक्सपायर हो गया उसका कॉलम आपको पहले क्लोज करना है। तो कंचना का कॉलम जो उसका क्रेडिट से टोटल 49,100, ये सेम डेबिट साइड पे लेना है। डेबिट साइड पे आपको लिखना है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अमाउंट कंचना के कॉलम में लिखना है 49,100। कंचना का क्रेडिट साइड टोटल ये डेबिट साइड पे लिखा है। सेम अमाउंट यहाँ पे कंचना के कॉलम में लिखा है, डेबिट साइड पे वर्ड लिखा है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। जो पार्टनर एक्सपायर होता है उसका बैलेंस उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफर किया जाता है। एग्जीक्यूटर्स लोन इसका मीनिंग क्या है? लीगल हेयर्स ऑफ द पार्टनर हु इज एक्सपायर्ड। तो कंचना जो पार्टनर एक्सपायर हो गए तो उसके जो लीगल हेयर्स है, तो लीगल हेयर्स दे आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटर्स। तो कंचना के कॉलम में डेबिट साइड पे लिखा है 2 एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर्स लोन इसका मीनिंग क्या है? लीगल हेयर्स ऑफ द पार्टनर हु इज एक्सपायर्ड। देयरआफ्टर अभी सोना एंड रूपा इसका क्लोज करना है। सोना का टोटल है 1,24,800। रूपा का जो टोटल है 83,200। सोना का टोटल है 1,24,800। रूपा का टोटल है 83,200। इसको डेबिट साइड पे लेना है 1,24,800 एंड 83,200। डेबिट साइड पे आपको लिखना है 2 बैलेंस कैरी डाउन। सोना के कॉलम में 1,24,800 एंड रूपा के कॉलम में 83,200। सोना का क्रेडिट से टोटल एंड रूपा का क्रेडिट से टोटल डेबिट साइड पे लिया है। डेबिट साइड पे लिखना है 2 बैलेंस कैरी डाउन। सेम फिगर 1,24,800 83,200।